प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ मेला जो 9वां पाठ है वो भाषा माधुरी से पढ़ चुके हैं और पाठ के अनुसार हम लोग प्रश्नोत्तर भी कर चुके हैं। अब सेकंड है सही कथन पर सही करेक्ट का निशान लगाइए। सही कथन पर करेक्ट का निशान लगाइए। नाना जी ने सबसे कहा, जब वे लोग आ रहे थे, मेला घूमकर जब आ रहे थे तो नाना जी ने सबसे क्या कहा? अगले साल तुम सब अपने मामा की शादी पर जरूर आना। अगले साल पढ़े हैं। अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। और है अब खाना खाकर मेला देखने जाना। अगले साल तुम सब फिर मेला देखने देहरादून जरूर आना। क्या ये बोले थे? हाँ, यही बोले थे। ख में जो लिखा हुआ है वही बोले थे, इसलिए आप लोग ख में सही का निशान लगाएंगे और क और ग में सही का निशान नहीं लगाएंगे। इसमें ख पर सही का निशान लगेगा और यही आंसर होगा। ऐसे ही बनाना है। थर्ड, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से सही शब्द चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। कम है रमेश और रेखा अपने डैश के साथ नाना जी के घर गए। रमेश और रेखा किनके साथ अपने नाना जी के घर गए? माता पिता के साथ। माता पिता है और यहाँ चाचा चाची है। चाचा चाची के साथ तो नहीं गए थे, माता पिता के साथ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माता पिता। माता पिता। माता पिता हो गया। उसके बाद ख, वे रेलगाड़ी से डैश गए। वे रेलगाड़ी से कहाँ गए? वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। वे रेलगाड़ी से देहरादून गए। एक जूनागढ़ है, एक देहरादून है। तो जूनागढ़ तो वे लोग नहीं गए थे, वो लोग देहरादून अपने नाना नानी के पास गए थे। तो यहाँ हम लोग देहरादून लिखेंगे। देहरादून लिख दिए बच्चों। अब ग में हम लोग देखते क्या करना है। सब ने डैश जी की पूजा की। सब लोग गणेश की पूजा किए थे या हनुमान की पूजा किए थे? किसकी पूजा किए थे? सब ने गणेश की पूजा की। किसी भी पूजा को करने के पहले गणेश का पूजा करना सबसे आवश्यक है। गणेश भगवान का हर जगह पूजा होता है और पहले गणेश भगवान का पूजा हो जाता है, उसके बाद ही कोई पूजा होता है। तो यहाँ पर हम लोग गणेश लिखेंगे। घ में क्या है? नाना जी डैश रहते थे। नाना जी दो शब्द है, केले रहते थे और अकेले रहते थे। तो बच्चों केले होगा या अकेले? ऐसा कोई वाक्य होता है कि नाना जी केले रहते थे? ऐसा तो कोई वाक्य नहीं होता, ये मीनिंगफुल नहीं है। हम लोगों को अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे कि नाना जी अकेले रहते थे। नाना जी अकेले रहते थे। अब हम लोग अंगह देखते हैं। मेले में डैश का खेल देखा। मेले में चित्र में देखिए, चित्र में बच्चों ने क्या चीज का खेल देखा? शेर का खेल देखा या भालू का खेल देखा? चित्र में भालू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेले में उन लोगों ने भालू का खेल देखा। तो खाली जगह में भालू भर देंगे। यहाँ भर दिए भालू। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। अब फोर्थ है, आप सबने भी कोई न कोई मेला जरूर देखा होगा। अपनी कक्षा में बताइए कि मेले में आपने क्या क्या देखा। आप भी बच्चों बहुत बड़ा बड़ा मेला देखने गए होंगे।
दादा दादी के घर या नाना नानी के घर या अपने घर में, तो उस मेले के बारे में अपने माता पिता को सुनाइएगा। उस मेले में क्या क्या था, आपने क्या क्या खरीदा, क्या क्या देखा, कैसा लगा, ये सब सब बताइएगा। अब हम लोग इसके आगे ए मात्रा के और नए शब्द देखने जा रहे हैं। पहले हम लोग एक की मात्रा की शब्द तो देखे ही थे, कुछ और नए शब्द देख रहे हैं, जैसे बेर, देहरादून, हवेली, मेहमान, मेला, अकेले, रेशम, पटाखे, पेड़े, सवेरा, झूले, बेसन। इस तरह से हम लोग एक ही मात्रा वाले बहुत सारा शब्द पढ़े। ये आप लिख कर भेजिएगा। तो मैं आप लोगों को एक बार होमवर्क याद दिला दूं। आप लोगों ने तो क्वेश्चन आंसर बना लिया है। अब पेज 21 का आप लोगों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाने का जरूरत नहीं है। ये लिख के नहीं भेजिएगा, ऐसे ही अपने माता पिता को सुना दीजिएगा। और ये नए शब्द ये लिख करके भेजिएगा, ए मात्रा के नए शब्द ये लिख करके भेजिएगा। सेकंड को भी बुक में बनाइएगा, थर्ड को भी बुक में बनाइएगा, लास्ट को कॉपी में बनाइएगा। धन्यवाद बच्चों।